हेलो। कैसे हो? कल रात वो साला मिडिल क्लास पार्ट 1 किया था अपन ने। आज उसका पार्ट 2 करते हैं। तो शुरू करें। अपने मिडिल क्लास की बहुत सारी खूबियां हैं और उसमें सबसे बड़ी खूबी में से जो कुछ हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। जैसे हमारे घर में बीमार घर में एक होता है, पर डाइट चार्ट सबका एक बनता है। दूसरा, हमेशा एक नाप ज़्यादा का ड्रेस सब बच्चों के लिए खरीदा जाएगा। संडे का प्रोग्राम सिर्फ बनता है, जाता कोई कहीं नहीं है। बीबी रोज आके पसंद की सब्जी पूछेगी क्या बनाऊं, पर मिलेगी वही जो उसको पसंद होगी। बाहर घूमने चले गए पर सारा ध्यान घर की प्रॉब्लम में डिस्कस में ही चला जाता है। बच्चे ने किसी बात की जिद की तो अपने फ्रीडम फाइटर वाले संघर्ष से उसको काउंटर कर दो। हम जब तुम्हारी उम्र के थे हमको ये सुविधा कभी नहीं मिली। मतलब इनडायरेक्ट ये कहना है, बेटा मिलेगी तुझे भी नहीं। दरअसल अतृप्त आत्मा है मिडिल क्लास, जो शांत होता ही नहीं है। चार लोग क्या सोचेंगे, उसकी सबसे ज़्यादा चिंता में चिंतित रहने वाला पूरे ब्रह्मांड में यही मिडिल क्लास है। लेकिन वो साले चार लोग आज तक लूडो ही खेल रहे हैं यार। उनको अपने से फुर्सत नहीं, क्योंकि चिंता तो ये कर रहा है। अब देख लो, विराट कोहली को बैटिंग का ज्ञान से लेकर मोदी तक को सलाह देने वाला, पर सच में ये कि खुद उसकी औलाद सलाह नहीं मानती उसकी। इनफैक्ट लार्ज स्केल में समझो तो जिंदगी को जब टाइम पास करना होता है ना, तो जिंदगी इसकी लगा देती है मजे लेने के लिए। तो ये है हमारी सबकी हालत। हम वो हैं जिसकी शादी मई की प्रचंड भीषण गर्मी में हुई है और उसे 3 पीस सूट पूरी जिंदगी पहनना है। 3 पीस सूट से याद आया, वही 3 पिल्लर। क्यों, दुनिया क्या सोचेगी? अबे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे तुम्हें बड़ा फर्क पड़ता है। मतलब कौन हो यार, कहाँ से आए हो? इसी ग्रह के ही हो ना, या फिर कोई और ग्रह के? इतना तो सबके बारे में भगवान भी नहीं सोचता यार। लड़की बड़ी हुई नहीं कि लड़का देखना शुरू। अबे उसको कुछ बनाओ यार, भरोसा करो। बेटा बड़ा हुआ नहीं, पहले उस पर बोझ डाल दो। इस चक्कर में साला वो घन चक्कर हो जाता है। 2 भाई हुए तो पहले ही डिसाइड हो जाएगा, एक नौकरी करेगा एक बिजनेस। घर कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन एक चीज़ मिडिल क्लास जरूर करेगा, घर के सामने एक किराना की दुकान खोलेगा। और एक टिपिकल मिडिल क्लास की सबसे अच्छी बात बता दो, 45 साल के बाद उसको आयुर्वेद की बड़ी चिंता होती है। उसे पता नहीं कैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो योग निरोग पर सबको ज्ञान देगा। और रिटायरमेंट के बाद 2 शौक, एक बागवानी और दूसरा पासबुक अपडेट कराना, क्योंकि काम तो बस यही रहता है उसके पास। बच्चे ने अगर हायर एजुकेशन के लिए पैसे मांगे तो वही क्रांतिकारी कहानी, हमें नहीं मिल पाया था। मतलब घुमा फिरा करके, यार मैंने तेरे को देना ही नहीं है। किसी तरह से बच्चे को जॉब लग जाए, जिंदगी का सुख मिल जाए। दरअसल प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। जब ट्रैक पकड़ना था तो 4 लोगों के बारे में सोच रहे थे, जब बात करनी थी तब किसकी सुन रहे थे? और फिर होता वही है, जब कहना चाहते हो सही बात सही वक्त पे, तब कोई नहीं सुनता, क्योंकि तुमने कब किसी की सुनी थी जो तुम्हारी अब सुनेगा कोई? मुझे आप लोग बताओ, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मार कौन खाया बाहर निकलने पर? पता है? मिडिल क्लास। क्योंकि गरीब के घर तो सरकार राशन पहुंचा रही है। अमीर के पास राशन वाला खुद उसके घर पे छोड़ के आता है। बाकी बचा कौन? मिडिल क्लास, वही 3 पिल्लर वाला। सूजी लेने जाता है, सूजी हुई लेकर घर आता है। दरअसल समाज में चलती किसकी है? अमीर की। हाईलाइट कौन होता है? गरीब। अब बचा कौन? मिडिल क्लास। उसकी हैसियत क्या? जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसमें श्रद्धांजलि या उठावना का समाचार जो छपता जरूर है, पर पढ़ता कोई है ही नहीं।
कोई नहीं पढ़ता। हम लोग वो पेंडुलम है जिसके एक तरफ अमीर वर्ग, दूसरी तरफ गरीब वर्ग। पहले वाले के पास जाने की इच्छा सबकी है, पर शक्ति है ही नहीं। दूसरे वाले के पास जाने की शक्ति है, पर इच्छा ही नहीं है। और इस चक्कर में वही चार लोग खेले जा रहे, लूडो खेले जा रहे। दरअसल ज़िंदगी खेलती चेस है और हम उसके साथ खेलते हैं लूडो, क्योंकि हम मिडिल क्लास हैं। 6 आजा 6 आजा 6 आजा। ज़िंदगी 3 चाल आगे की चलती है, हम अपनी सिर्फ एक ही गोटी निकाल पाते हैं। इस देश के इतिहास में किसी भी पन्ने को इतिहास के पलट के देख लो, आज तक किसी राजा ने या किसी सरकार ने कभी ये कहा है, मध्यम वर्गीय परिवार मित्रों, रात 8 बजे से कोई भी टैक्स नहीं पटाएगा या उसके पूरे लोन वेब ऑफ किए जाते हैं? कभी सुना? होगा ही नहीं। दरअसल हम सब इस देश की किसी भी सरकार के वो दासी पुत्र हैं जिसे सिंहासन कभी नहीं मिल सकता। वो बस ज्ञान दे सकता है, और ये बात सरकार को ही पता है। कैसे पता है? क्योंकि उसके घर वालों को उसके ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। इस तस्वीर की तरह हम सब बीच में लटके हुए हैं। हम सब वो मिडिल क्लास, वो कसूरी मेथी है जिसके बगैर दाल फ्राई होती है, चाहे डालो या ना डालो। सोशल मीडिया में कभी कभी एक मैसेज सर्कुलेट होता है ना, ये मैसेज आप 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, अगर नहीं करोगे तो भगवान रूठ जाएगा, या करोगे तो भगवान घर पर ही आ जाएगा। हम सब मिडिल क्लास वही मैसेज है। ना ऊपर वाला आता है और ना सुनता है, क्योंकि वो मज़े ले रहा है, क्योंकि उसको पता है टोपी से कबूतर निकालने को भगवान की लीला समझने वाला भगवान को क्या समझेगा। अगर गलती से मैं इसके घर आ गया तो पहले तो ये मेरे को बिठाएगा और बोलेगा चल पहले कबूतर निकाल के दिखा टोपी के नीचे से। और भगवान को जादूगर आनंद वाला फंडा आता ही नहीं है। चलो अगले एपिसोड में बाकी की हमारी व्यथा। आपके लिए करते हैं बंद हम ये कथा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य कमेंट करो। धन्यवाद।